हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के फिजियोलॉजी पार्ट। हमारे पास कुछ फ्लैश कार्ड आएंगे। फ्लैश कार्ड का मतलब ये है कि कुछ टॉपिक आएगा तो हमको पता लगाना है हम उसके बारे में जानते हैं या नहीं। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फ्लैश कार्ड क्विज। तो दोस्तों, फ्लैश कार्ड का फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो चलो देखते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या है। An acid-base imbalance often caused by severe diarrhea due to the loss of bicarbonate secretion। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या है? ये एक एसिड बेस इम्बैलेंस है जिससे कि डायरिया होता है बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट सिक्रेशन। अब हम चलते हैं सेकेंड फ्लैश कार्ड के पास। सेकेंड फ्लैश कार्ड में है कि सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन क्या है, चलो देखते हैं। लोकलाइज्ड मिक्सिंग मूवमेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट चर्न काइम विद डाइजेस्टिव एंजाइम। मतलब सेगमेंटेशन एक मिक्सिंग मूवमेंट है जो कि मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में देखा जाता है और उसमें स्टोमक से आया हुआ काइम के साथ डाइजेस्टिव एंजाइम मिलकर स्मॉल इंटेस्टाइन में और भी स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट होता है। तो चलो अब थर्ड फ्लैश कार्ड के पास मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है लार्ज इंटेस्टाइन फंक्शन। लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है? मेनली वाटर एब्जॉर्प्शन है। चलो देखते हैं क्या है। Obviously, absorption of water and electrolytes and the storage and elimination of feces। मतलब वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब करता है, फेकल मैटर को स्टोर करता है, विद एलिमिनेट भी करता है। अब हम जाएंगे फोर्थ फ्लैश कार्ड पर, पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस मूवमेंट। अब देखते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या है। प्रोग्रेसिव वेव लाइक मस्कुलर कंट्रैक्शन that push food forward through the alimentary canal। मतलब ये एक टाइप का वेव लाइक मस्कुलर कंट्रैक्शन है। ये मोस्टली एसोफेगस में देखा जाता है। ये एसोफेगस में फूड फॉरवर्ड होके स्टोमक के अंदर जाता है। वो इसलिए दिया है कि that push food forward through the alimentary canal। हम अब जाएंगे फिफ्थ फ्लैश कार्ड। हमारा क्या है? सक्कस एंटेरिकस। देखते हैं। The collective name for intestinal juice secreted by the crypts of Levericon। Okay. Collective name for intestinal juice secreted by the crypts of Levericon। इसका pH क्या है? 7.5 से 8 pH है। अब सिक्स्थ नंबर फ्लैश कार्ड। तो सिक्स्थ नंबर पर है चाइम। चाइम कहाँ पे होता है? स्टोमक पे। देखते हैं। द एसिडिक सेमी फ्लूइड मिक्सचर ऑफ फूड एंड गैस्ट्रिक जूसेस प्रोड्यूस्ड इन द स्टोमक। मतलब है कि सेमी फ्लूइड मिक्सचर है एक तरह का जो कि स्टोमक के अंदर मिलते हैं। अब सेवेंथ फ्लैश कार्ड, ड्यूडेनम। The first section of the small intestine where bile and pancreatic juice are mixed with chyme। मतलब स्टोमक के लास्ट पार्ट है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। तो ड्यूडेनम के अंदर स्टोमक से काइम आता है और गॉल ब्लैडर से बाइल आता है और पैनक्रिएटिक जूस भी आता है। मतलब ड्यूडेनम के अंदर सब आके मिक्स्ड होते हैं। एट्थ फ्लैश कार्ड, गॉट माइक्रोबायोटा विटामिन सिंथेसिस। देखते हैं क्या है। बैक्टीरिया इन द लार्ज इंटेस्टाइन सिंथेसाइज विटामिन के एंड सम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे दिया गया है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया हैं वो विटामिन के एंड सम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है।
तो देखते हैं 9th नंबर फ्लैश कार्ड क्या है। गैस्ट्रिन, a hormone secreted by G cell in the stomach. So गैस्ट्रिन मोस्टली सिक्रेट होता है स्टोमक के अंदर, जो कि G सेल से सिक्रेट होता है। that stimulates massive gastric juice secretion. मोस्टली G सेल क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन करता है। बिलिरुबिन, a yellowish green bile pigment resulting from the breakdown of azed red blood cell. येलोइस ग्रीन बाइल पिगमेंट है बिलिरुबिन, रिजल्ट क्या देता है, फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ एज्ड रेड ब्लड सेल। ये कैसे प्रोड्यूस होता है, रेड ब्लड सेल के ब्रेकडाउन होने से प्रोड्यूस होता है। मेन साइट ऑफ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट कहाँ पे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, मोस्टली न्यूट्रिएंट कहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, द स्मॉल इंटेस्टाइन where approximately 90% of all nutrients absorption occurs. ओके, तो यहाँ पे दिया गया है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में 90% न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन होता है, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। पर देखा गया है तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या एब्जॉर्प्शन मोस्टली होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या एब्जॉर्प्शन होता है, 90% न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन होता है। 12th नंबर फ्लैश कार्ड, सिक्रेटिन। तो सिक्रेटिन क्या है, I know this but secretin hormone that triggers the release of water and bicarbonate rich pancreatic juice. secretin का काम है कि वो वाटर एंड बाइकार्बोनेट रिच पैनक्रियाटिक जूस को रिलीज होने के लिए ट्रिगर करेगा। ओके, तो 13 नंबर फ्लैश कार्ड को पर हम जाएंगे। लैक्टियल्स, लैक्टियल्स क्या है, स्पेशलाइज्ड लिम्फेटिक कैपिलरीज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन विली दैट एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फैट। सो लैक्टियल्स एक तरह का स्पेशलाइज्ड लिम्फेटिक कैपिलरी है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। उसका काम क्या है, वो डाइजेस्टेड फैट को एब्जॉर्ब करेगा। 14th फ्लैश कार्ड है मेटाबॉलिक अल्कोसिस। तो मेटाबॉलिक अल्कोसिस क्या है, एन एसिड बेस इम्बैलेंस often caused by severe vomiting due to the loss of gastric HCl. तो मेटाबॉलिक अल्कोसिस एक तरह का एसिड बेस इम्बैलेंस है जिसमें कि ज़्यादा वोमिटिंग आता है ड्यू टू द लॉस ऑफ गैस्ट्रिक HCl। HCl का लॉस के वजह से वोमिटिंग आता है। 15th फ्लैश कार्ड, पैनक्रियाटिक लाइपेज। पैनक्रियाटिक लाइपेज क्या है, द प्राइमरी एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल डाइजेशन ऑफ फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। पैनक्रियाटिक लाइपेज का काम क्या है, वो केमिकल डाइजेशन में हेल्प करता है और फैट्स को कन्वर्ट करता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। 16th फ्लैश कार्ड, सेफेलिक फेज। तो सेफेलिक फेज क्या है, तो इनिशियल फेज ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन ट्रिगर्ड बाय द साइट, स्मेल और थॉट ऑफ फूड। सेफेलिक फेज है कि इनिशियल फेज ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन, मतलब वो एक तरह का फेज है। इनिशियल फेज किसका है, गैस्ट्रिक सिक्रेशन का। ओके, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है, द लिवर प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइज ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स लाइक अमीनो एसिड। अमीनो एसिड से ग्लूकोज फॉर्मेशन होना, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब ग्लूकोज फॉर्मेशन होना। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है ग्लूकोज फॉर्मेशन होना। 18th नंबर फ्लैश कार्ड है पेरिएटल और ऑक्जेंटिक सेल। पेरिएटल सेल मोस्टली कहाँ मिलता है, स्टोमक पे। स्टोमक सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेटिंग HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। पेरिएटल सेल क्या सिक्रेट करता है, HCl एंड
intrinsic factor from stomach. 19th flashcard है चीफ और जाइमोजेनिक सेल। मोस्टली ये भी स्टोमक का ही एक सेल है। स्टोमक सेल्स दैट सीक्रेट द इनएक्टिव प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन। क्या सीक्रेट करता है? इनएक्टिव प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन। इनएक्टिव प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन सीक्रेट करता है। 3 नंबर फ्लैश कार्ड। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है? हम तो देखा कि पेरिएटल सेल स्टोमक से HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर सीक्रेट करता है। तो अब देखते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है। ए ग्लाइकोप्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय पेरिएटल सेल रिक्वायर्ड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इन द इलियम। यहाँ पर इंट्रिंसिक फैक्टर है ग्लाइकोप्रोटीन, जो कि पेरिएटल सेल से प्रोड्यूस होता है और उसका काम क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इन द इलियम। इलियम से विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन करना। तो अब देखते हैं 21 नंबर फ्लैश कार्ड। CCK कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन क्या है? हार्मोन दैट ट्रिगर्स गॉल ब्लैडर कंट्रैक्शन। CCK का काम है गॉल ब्लैडर कंट्रैक्शन करना एंड रिलीज ऑफ एंजाइम रिच पैनक्रियाटिक जूस। गॉल ब्लैडर कंट्रैक्शन करना और पैनक्रियाटिक जूस को रिलीज करना है काम CCK का। कोलेसिस्टोकाइनिन मोस्टली CCK एग्जाम में पढ़ता है कि CCK का फुल फॉर्म क्या है। तो CCK का फुल फॉर्म है कोलेसिस्टोकाइनिन। 22 नंबर फ्लैश कार्ड। बाइल फंक्शन। तो देखते हैं। फिजिकली ब्रेकडाउन इमल्सिफाइज लार्ज फैट ग्लोबुल्स into small micelles droplets to aid lipase। फैट ग्लोब्यूल्स का फिजिकली ब्रेकडाउन करता है। फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को क्या कहते हैं? फिजिकल ब्रेकडाउन को इमल्सिफाइज। इमल्सिफाइज का मतलब है कि फैट मॉलिक्यूल्स ब्रेकडाउन होना। 23 नंबर फ्लैश कार्ड को आप रहते हैं। एंटेरिक coated tablets medications designed to remain intact in the stomach and dissolve in the alkaline small intestine। ये मेडिसिन का क्या है? वो स्टोमक में इंटैक्ट होगा एंड डिजल्व इन द अल्कालाइन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में डिजल्व होगा। इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन क्या है? ये सैलाइवरी एमाइलेज और टाइलिन। सो गाइस, इमल्सिफिकेशन और सैलाइवरी एमाइलेज टाइलिन, इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये 2 क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। ये आपके लिए टास्क है। So friends, we all meet again in another video. Thank you so much for watching till the end. If you would like more question discussions like this, don't forget to subscribe to the channel. So see you in the next video. Take care.